तो श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि ये जो मेरा भारत महान है वो क्यों महान है। तो मेरा भारत कई कारणों से महान हो सकता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा भारत इसलिए महान है कि यहाँ के जो भारतवासी हैं प्रतिदिन 4 घंटे कृष्ण कथा को सुनते हैं। कितने घंटे? 4 घंटे। यही एकमेव कारण है भारत का महान होने का। ये वास्तव में भारत के महानता की आधारशिला है। आप ओडिशा आदि राज्यों में जाते हैं, आज भी कुछ गांवों में एक भागवत तुंगी, एक छोटे से टेम्पल होते हैं, हर गांव में एक कुटिया होती है। साधारण रूप से लोग जब वापस आते हैं अपने खेती आदि दिनचर्या दिन के कार्यक्रम करके, तो संध्या के समय में सारे जो गांव के निवासी हैं वो एकत्रित हो जाते थे भागवत तुंगी में। भागवत तुंगी में स्मॉल टेम्पल, वहां एकत्रित होते थे और उनमें से कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की चर्चा करता था। तो इसलिए ये जो भागवतम है जिसको नित्य रूप से सुनना, ये एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कई बार लग सकता है कि ये भागवत सुनने से क्या सब कुछ संभव है। हाँ, भागवत सुनने से ही सब कुछ संभव है। यदि हमें इस पर विश्वास नहीं है तो हमारी स्थिति उस ब्राह्मण के समान है। हाँ, मोची और ब्राह्मण की कथा सुनिए ना हमने। वो मोची को विश्वास था। नारद जब गए और नारद वापस आए वैकुंठ जगत से, और इस ब्राह्मण ने पूछा अच्छा भगवान से मिले। भगवान क्या कर रहे थे उस समय? उसने कहा भगवान क्या कर रहे थे, एक हाथी को लिया उन्होंने और सुई का जो छेद है पिछला भाग उसमें से पिरो रहे थे, निकाल रहे थे, यहां से वहां, वहां से यहां, यही काम कर रहे थे। ब्राह्मण कहते कैसे संभव है, फेथ नहीं था। लेकिन यहां जो मोची है, मोची को वही बात उन्होंने जाकर बोली। मोची कहता है कि ये संभव है, हाँ मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। नारद कहते कैसे आपको इतना विश्वास है, कैसा इतना दृढ़ और श्रद्धा के साथ आप कह रहे हो। कहते देखो, ये जो देखो ना, वो वटवृक्ष के नीचे बैठा था। मोची अपना चप्पल जूते आदि सिलाने का, रिपेयर करने का कार्य में मग्न था। उसने कहा देखा इस वटवृक्ष को, देखो इसके बीज इधर उधर पड़े हैं, ये छोटा सा बीज उठा के देख लो, एक छोटे से बीज में मेरे प्रभु ने कितना बड़ा वृक्ष रखा है। नारद ये सुन के क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। इसी कारण से दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज कन्विंसिंगली, बहुत कन्विंस होकर बोलते हैं, श्रद्धया शृण्वतः नित्यः। श्रद्धा के साथ व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो वो कहते हैं कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। टाइम नहीं लगेगा, लंबा समय नहीं देखना होगा आपको, ऐसे भगवान आपके हृदय में आकर क्या हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ये वास्तव में उसी व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में गहरा श्रद्धा का भाव धारण किया है, जैसा परीक्षित महाराज ने धारण किया था। उनके जीवन में इतनी विपदा आई, लेकिन वो जाकर वैष्णव के पास जाते हैं, गंगा के तट पर जाते हैं और वहां कहते हैं हे साधुगणों, क्या करो, गायतः विष्णु गाथा। ऐसे परम भगवान जिनकी गाथा, जिनका वीर्य गुण आदि है, बहुत ही प्रभावशाली है, शक्ति संपन्न है, सारे त्रिभुवन को शुद्ध बनाने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे परम भगवान के गुणों का क्या करो, नित्य रूप से गान करो। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, प्रभुपाद एक बार कह रहे थे कि मुझे यदि पता चले कोई व्यक्ति भागवत सुनने के लिए तत्पर है, मैं अपना पैसा खर्च करके उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और उसको क्या सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवतम, एक कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वास्तव में प्रभुपाद ने बहुत बड़ी बड़ी देन दी है, लेकिन उनकी सर्वोच्च देन ये श्रीमद् भागवतम है। हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के द्वारा वो बताना चाहते हैं यही एकमेव आधार है सारे जगत को शुद्ध करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए तो श्रीमद् भागवतम को लेके गए, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद का एटीट्यूड क्या था? प्रभुपाद जब शांतिपुर गए अमेरिका जाने से पूर्व, तो वहां पूछा बाबू
आप जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, विदेश जा रहे हो? कहते मैं नहीं जा रहा हूं, ये जो श्रीमद् भागवतम है वो अमेरिका जा रहा हूं, मैं उसका दास हूं, वो मुझे लेके जा रहा है। ये वास्तव में प्रभुपाद का एटीट्यूड था। इसी कारण से प्रभुपाद ने ये जो श्रीमद् भागवतम है उसको लेके चले गए, और वो जानते थे, इसलिए मार्किने भागवत धर्म जो उनका प्रार्थना है उसमें प्रभुपाद ने इसका गुणगान किया है। प्रभुपाद कहते भागवतेर कथा से तव अवतार धीर हैया सुने जदि काने बार बार। ये जो भागवत की कथा है, ये जीव बार बार अपने कानों से इसका श्रवण करेंगे तो क्या होगा? रजस तमो हते तबे पाइबे निस्तार, हृदय अभद्र सबक घुचिबे तहार। रजो तमगुण से उनकी निवृत्ति होगी। उसी को सुत गोस्वामी ने कहा है, तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्चय। रजो और तमोगुण की निवृत्ति हो जाएगी, काम आदि से व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा, और उसके हृदय में भगवत भक्ति इंस्टॉल हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। यशा वैश्रयमानायाम, कि जिसको सुनने मात्र से, तो ये सुनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवतागण सुनने के लिए लालायित होते हैं। जब भागवत की चर्चा करने वाले थे शुकदेव गोस्वामी, उसके पूर्व देवतागण आते, बड़ा अमृत का कलश कुंभ लेकर आओ, कहते शुकदेव ओ गोस्वामी आप क्या करो, ये तो मरने वाला है, इसको अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, लेकिन जो कृष्ण कथा का अमृत है वो हमें पिला दीजिए। तो वो कहते ऐसे नहीं होगा, ये आप क्वालिफाइड ही नहीं हो। जहां आपने लेन देन की बात की कथा के बीच में इतना टका लो, इतना पैसा लो, उसके बदले में क्या सुनाओ? कथा सुनाओ। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं आप तो ये श्रवण की योग्यता से बाहर गए हो, इसलिए जो एक में श्रोता है, उचित श्रोता है, वो कौन है? परीक्षित महाराज है, और वास्तव में उचित श्रोता थे। परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त थे, जिनके हर वक्तव्य जो श्रीमद् भागवतम का पाया जाता है, जिनका हर एक वाक्य है, उससे बाकी जो साधक है, श्रोतागण है, उनको प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रभुपाद जानते थे कि जीवन का जो कल्याण हो सकता है वो श्रीमद् भागवतम के द्वारा हो सकता है। इसलिए पद्म पुराण में जब नारद मुनि भक्ति देवी के साथ हरिद्वार में उनसे श्रवण करने के लिए जाते हैं 4 कुमारों के द्वारा, तो कुमारगण उनको बोलते हैं, कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेण हरि चित्तम निश्चितम। तो बस कुमारगण कहते 4 कुमार कि सदा सेव्या, सदा क्या करो? भगवान की चर्चा को अपने कर्ण रंध्रों से एकाग्र चित्त से श्रवण करते रहो, बारंबार सुनो। सेव्या सुनो, ये भी सेवा है। तो ये सेवा वो कहते बारंबार करो श्रवण करके, और जिससे क्या होगा? वो कहते हैं यशा श्रवण मात्रेण, जिसका श्रवण करने मात्र से हरिर चित्त समाश्रयेत, हरि में हमारा चित्त उचित रूप से क्या हो सकता है? लग सकता है। इसलिए जो भी दीक्षित भक्त है उसको प्रतिदिन भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भागवतम को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। बाकी कई ग्रंथ हो सकते हैं, कई पुस्तकें हो सकते हैं, लेकिन भागवतम का एक विशेष स्थान है, जिसकी रचना जीवों के परम कल्याण के लिए किसने की है? व्यास देव ने की है, और जो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण ही है साक्षात। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को अपने प्रतिदिनचर्या में व्यक्ति को पढ़ना चाहिए या उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से नामे से अभिन्न है, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। और जिस प्रकार से कृष्ण आत्म पर्यंत कर्षति इति कृष्ण, शास्त्र कहते हैं, सनातन गोस्वामी आदि कहते हैं, आत्म पर्यंत मीन्स कृष्ण स्वयं अपने आप से आकर्षित हो जाते हैं। हम कहते कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, सारे जगत को आकर्षित करते, ठीक है, लेकिन कृष्ण अपने आप को भी क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये उनका दैवी विशेषता है। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम है, जिसका श्रवण करने के लिए स्वयं कृष्ण भी आकृष्ट हो जाते हैं। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में छोटा गोपीनाथ टेम्पल में गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन सुना करते थे। तो ऐसे भगवान स्वयं इस भागवतम के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारा कोई आकर्षण नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा आकर्षण जैसे लोहा है जिसमें जंग लगा हो, हाँ, तो वो आकृष्ट नहीं होता चुंबक के प्रति, उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। लेकिन वो जंग जो है उसको हटाना होगा, और उसके लिए विधि यही है। विधि क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। ये श्रवण छूटेगा नहीं, चाहे आप प्रेमी भक्त बन जाओ, भाव के स्तर में जाओ, या सर्वसाधारण भक्त हो, ये विशेष अंग है जिसको एक भक्त ने क्या करना चाहिए? बहुत प्रगाढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है वो कृष्ण से अभिन्न होने के कारण कृष्ण का ही नेचर, कृष्ण का ही जो गुण है, ये श्रीमद् भागवतम अपने आप में धारण करता है। या कृष्ण क्या है? कृष्ण कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, उसी प्रकार से भागवतम का भी स्वभाव है। तो ये जो भागवतम किसी की साइड नहीं लेता है, और भागवतम इतना कठोर भी हो जाता है आपको सुधार करने के लिए कि वो थप्पड़ मारता है। ऐसे ऐसे प्रसंग है, ऐसे ऐसे कठोर वचन है जिनको सुनने मात्र से अंदर लगता है कि ये भागवत क्या बोल रहा है, अभी भागवत के वक्तव्य सहे नहीं जा रहे हैं। हाँ, अभी ये जो पुरंजन आख्यान चल ही रहा है, हाँ, इस पुरंजन आख्यान में ऐसे ऐसे कितने सारे वक्तव्य गए जिसमें भागवत किसी की चापलूसी नहीं करता है। भागवत को चापलूसी पसंद नहीं है। भागवत क्या है? कठोर सत्य का प्रतिपादन करता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को पूछा कि भागवतम की ग्लोरी क्या है, असली ग्लोरी? प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भागवतम की महिमा या भागवतम का सौंदर्य यही है कि ये भागवतम अपने अनुयायियों को कृष्ण के प्रेमा भक्ति के अलावा किसी और चीज मांगने की अनुमति प्रदान नहीं करता। इसलिए भागवतम के शुरुआत में ही ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो कैतव कपट धर्म है, उसको उखाड़ कर क्या कर दिया व्यासदेव ने? फेंक दिया है। इसलिए भागवतम एक भक्त का प्राण होना चाहिए, भागवतम का व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। इसलिए ऐसा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ये हमारे लिए एक तलवार के समान है। इसलिए सूत गोस्वामी बोलते हैं, यदनुध्यासिनः युक्ता कर्म ग्रंथि निबिंदनम छिन्नन्ति कोविदास्तस्य कोण कुर्यात् कथारतिम। अरे ये अनुध्यासिना है, मतलब ये ऐसी पैनी तलवार है ये भागवतम, कृष्ण कथा, जिसके द्वारा ये जो आसक्ति रूपी जो गांठ है हृदय से हम काटने में क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं। हाँ, बिंदते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया। इतना महिमा गुणगान किया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें से एक भी वाक्य हमारे बुद्धि में प्रवेश करे तो हम भागवतम का आश्रय ले सकते हैं, भागवतम के अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकते हैं, जैसा हमारे आचार्यों ने बनाया है, सनातन गोस्वामी आदि ने बनाया है। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम है, ये महान ग्रंथ है जो हमारी आसक्ति रूपी जो ग्रंथियां हैं उसको काटने में क्या है? सक्षम है। हाँ, ग्रंथ से ही ग्रंथि कटेगी। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में ये जो आख्यान चल रहा है, ये विशेष प्रसंग यहाँ वर्णित हो रहा है कई महीनों से, कई दिनों से। हाँ, पुरंजन का जो वर्णन है, तो आज उसका ये 26वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। और कई सारे वक्ताओं ने अलग अलग इस जो सेम थीम है उस पर चर्चा की है, तो कुछ और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जहां पुरंजन का ये जो वर्णन हो रहा है इस विशेष रूप से इस श्लोक आदि में, तो ये जो पुरंजन की चर्चा है इस अध्याय में, जिसका वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो राजा पुरंजन है, ये एक दिन आखेट शिकार करने के लिए जाता है। व्यसनातुरश्च, यहाँ वो शब्द भी उन्होंने यूज किया है। वो कहते हैं कि ये आखेट शिकार करना मेरे लिए व्यसन है, एक प्रकार का नशा है। तो वो कहते हैं कि वर्णन आता है कि ये राजा शिकार करने के लिए जाते हैं और कई सारे
जो जंगली जानवर है उनका वध आदि करने के बाद अपने महल में वापस आते, स्नान करते, भोजन करते हैं, उसके पश्चात विश्राम आदि करते हैं। विश्राम करके फिर उठ जाते हैं, बहुत सारे आभूषण धारण करते हैं, माला आदि धारण करते हैं, चंदन का लेप वगैरह लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने रानी की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? किसकी खोज करते हैं? रानी की खोज करने के लिए निकलते हैं। तो जैसे ही उस श्लोक में आता है कि राजा रानी की खोज करने लगा, उसने उस महल में अपने इर्द गिर्द रानी को नहीं प्राप्त किया, तो रानी को उसने ढूंढना शुरू किया। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कहते हैं सर्च फॉर हैप्पीनेस। प्रभुपाद कहते हैं यही है, व्यक्ति सुख की तलाश में है। और सुख क्या है? एक स्त्री को एक पुरुष चाहिए सुखी होने के लिए। स्त्री को लगता है सुख का जो प्राकट्य मूर्तिमान स्वरूप कौन है? पुरुष है। और एक पुरुष को लगता है कि सुख की मूर्तिमान स्वरूपा वो कौन है? एक स्त्री है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा जो ये राजा है अपने महल में ढूंढने निकला अपने रानी को, लेकिन वो रानी उसे प्राप्त नहीं हो रही थी। सब जगह वो ढूंढ रहा था और उसने देखा रानी के बगैर, राजा कहता है कि मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, घर का साज सामान ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर राजा बहुत ही बुद्धिमानी के वक्तव्य बोलता है। वो कहता है जिस घर में पति परायणा स्त्री ना हो और माँ ना हो, वो घर वास्तव में ऐसा रथ है जिसमें पहिए नहीं है। वो कहता है कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति ऐसे रथ में बैठेगा, मतलब मूर्ख व्यक्ति ऐसे घर में रहेगा जहां पति परायणा स्त्री नहीं है और जहां कौन नहीं है, घर में मां नहीं है। और कलयुग में ये दोनों भी प्राप्त करना क्या है? दुर्लभ है। ये प्राप्त हो जाए तो परम सौभाग्य माना जाता है कलयुग के जीवों के लिए, कि पति परायणा स्त्री हो और माँ हो। या तो पत्नी आ जाती है तो माँ चली जाती है। ये कलयुग के लक्षण है। तो इस प्रकार से राजा जब ये सारी चीजें देख रहा था, उसने देखा कि मिल ही नहीं रही है, तो वहां जो सेविकाएं थी उनको पूछता है कि क्या आप मेरे रानी के साथ खुश तो हो? आपने मेरे रानी को कहाँ देखा है? तो वो सारे कहते कि हाँ देखो, उन्होंने कोई वस्त्र आदि नीचे नहीं डाला है, जमीन पर फर्श पर वो लेटी हुई है शोक और दुख की अवस्था में। तो ऐसे जो ये पुरंजन है वो जाते हैं और पुरंजन जैसे अपनी पत्नी को, भार्या को ऐसे लेटे हुए देखते हैं, तो वहां तुरंत ही प्रभुपाद कहते हैं वैक्लव्यम परमम ययो, वो उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त हो जाते हैं और अपने पत्नी को अभी मनाना है। हाँ, ये श्लोक में भी, आज के श्लोक में वो मनाते हैं, बल्कि वो बोलते हैं सुरुधा, वो कहते हैं सुरुधा शब्द यूज करते हैं। वो कहते मैं तो आपका अंतरंग सखा हूं, आपका अंतरंग मित्र हूं। हे प्रिया, आप मुझसे क्या तन्मे प्रसीद सुरुधा, वो कहते क्या आप मुझे प्रसन्न नहीं होगी, आप मुझसे खुश नहीं होगी? तो इस प्रकार का निवेदन, इस प्रकार का याचना करता है राजा पुरंजन। जब वो लेटी थी तो पहले जाके उसके चरण पकड़ लेता है, मानो कितना विनम्रता का भाव हृदय में धारण किया है। दंते तृणधरी, कि दांतों में मानो उसने घास रखा है जो विनम्रता का प्रतीक है। और चरणों से, जैसे दर्शन चरण से करते हो ना, वैसे मनाना कैसे शुरू किया अपनी भार्या को? चरण पकड़ लिए उसके। क्यों चरण पकड़े? तो भागवतम में प्रभुपाद कहते हैं कि ये कुसुमास्त्र वेदा, कुसुम, कुसुम मीन्स पुष्प। तो कामदेव तो अपने 5 बाणों से हर जीव को बिंद देता है, हाँ, इतना परेशान कर देता है। शिव जी के बारे में आता है ना वर्णन, शिव जी तो कामदेव, अब कामदेव को देखते ही भागते रहते थे। कामदेव ने पीछा करना शुरू किया, शिव जी भागे 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 भागे, लेकिन एक समय आया कि वो जैसे कामदेव आ गए आगे, तो उन्होंने उसको अपने शक्ति से उनको भस्म कर डाला। तो इस प्रकार से जो पुरंजन थे इतने अधिक कामातुर हो गए थे, काम के प्रति इतने अधिक आकृष्ट हो गए थे, जिसको मनाने के लिए वो उनके चरण पकड़ते हैं अपने रानी का, पत्नी का। हाँ, और जिसके कारण वो
कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, या रूप गोस्वामी ने कहा है उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो यहाँ भी वो वेग है, कुसुमास्त्र वेगा। तो वास्तव में हर जो जीव है ये संसार में इतना अधिक बंधा हुआ है इस वेग के कारण। कौन सा वेग है? उपस्थ वेगम, जनन इंद्रियों की तुष्टि करने का जो वेग है वो अत्यंत प्रभावशाली है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार का जो मूल बंधन का कारण है जीव का, वो है इस इंद्रिय को भोगने की भावना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस जगत का दूसरा नाम है मैथुन आगार। पुंसाश्रिया मिथुनि भाव में तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो ग्रह क्षेत्रे सुताप्त वित्ते जनस्य मोहयम अहम ममेति। जो अहम और मम, मैं और मेरा को जो भाव है उसकी शुरुआती होती है जब पुंसा में पुरुष और श्री मिथुनी भाव, मिथुन मीन्स टू, ये मिलते हैं, जिसके द्वारा सारे बंधनों की शुरुआत हो जाती है। और व्यक्ति ऐसे बंधन को ही सुख समझ बैठता है और उसी को ही सर्वे सर्वा मानता है। प्रभुपाद एक बार भारत में आए, अपने विदेशी भक्तों के साथ किसी व्यक्ति के, बहुत धनाढ़ व्यक्ति के घर में प्रसाद पाने के लिए गए। तो बड़ा सा राउंड डाइनिंग टेबल था जिसमें प्रभुपाद और उनके शिष्य भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। तो वो जो यजमान था, वो जॉइंट फैमिली था, बहुत सारे लोग थे घर में। वो एक एक को सामने लाता था, कहता था प्रभुपाद ये रही मेरी पत्नी। दूसरे को लाता था, प्रभुपाद ये मेरी बड़ी बेटी है। तीसरे को लाता था, प्रभुपाद ये मेरा बड़ा बेटा है। और को लाता था, छोटा है, उसके बेटे का बेटा है, ये उसका वो है। इतने सारे लोगों को प्रभुपाद मिलते रह गए, मिलते वो हंस रहे थे, मिल रहे थे। अभी कुछ कमेंट कर नहीं सकते। प्रभुपाद बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मॉर्निंग वॉक सुनते हैं या कन्वर्सेशन होते हैं, वो बड़े जॉली मोड में कमेंट्स करते रहते हैं। तो अभी प्रभुपाद देख रहे थे कि ये सारा जो वर्णन हो रहा है, ये जो पूरा नजारा है, ये कब खत्म होगा। तो ये सब दिखा दिखा के वो पूरा परिवार अंदर गया, यजमान भी अंदर गया। तो प्रभुपाद और उनके शिष्य बैठे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, देखा आप लोगों ने देखा, ये व्यक्ति कह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है। प्रभुपाद कहते ये दिखा रहा है कि दिस इज माई सेक्स लाइफ। प्रभुपाद कहते कि ये देखो, ये मेरा मैथुन जीवन है, वो बोल रहा है इन अदर सेंस। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि ये वास्तव में बंधन का कारण है जब हम इस इंद्रिय के वश में हो जाते हैं। और ये इसलिए तो बोला इस तात्पर्य में प्रभुपाद तुच्छ है। तो ऐसी तुच्छ चीज का संग करते हैं तो हम, बल्कि मनुष्य जीवन इतना गरियसी है, देवतागण स्वर्ग में ऐसे नीचे देखते, ऐसे हाथ लगा के, अरे वो इसकब कैलाश में वो इस्कॉन टेम्पल है, कब जन्म मिलेगा वहां। गड़ी में जन्म लेने के लिए तैयार है। हाँ, ऊपर से देखते कि वहां 5वें स्कंद में वर्णन आता है, भारत भूमि भागे, भारत भूमि में जन्म चाहिए जहां भक्तों का संग है। भक्ति करना, भगवान का स्मरण करना अत्यंत सरल है। ऐसी लालसा, ऐसी कामना देवतागण ऊपर से करते हैं। तो सोचो कितना मूल्यवान और कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस भौतिक जगत में ये जो मनुष्य है, जीव है, वह ऐसे तुच्छ वस्तु की लालसा करता है, जिसके कारण वो अपना जो अपॉर्चुनिटी है भगवान के पास वापस जाने का, वो खो बैठता है। इसलिए प्रभुपाद कहते कि ये जो काम इच्छा है वो अत्यंत प्रबल है। हाँ, व्यक्ति को बोलो मंदिर आओ, कहते नहीं बहुत काम है। और हम जानते हैं कि काम ही काम है, काम से तो हर जीव भरा हुआ है। इसलिए कहते कि आओ थोड़ा काम क्या करेंगे, यहां आकर आपका कम कर देंगे। लेकिन व्यक्ति काम में ही डूब के रहना चाहता है। मैं वैसे ही सोच रहा था कि कई बार हमें बहुत गर्व होता है। मतलब कई लोग होते भक्ति के आने बाद सोचते कि देखो मैंने चाय छोड़ दी, टी, लेकिन ये अलग ऐसा टी है, लस टी। हाँ, जिस यदि हमें कुछ बहुत बड़ा घमंड है अपने ऊपर, अपने अचीवमेंट्स पर,
या मैंने बहुत त्याग दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, या मैंने चाय छोड़ दी, तो फिर ये चाय सबसे डेंजर है। ये चाय छोड़ने इतनी सरलता से छूटती नहीं है। ऐसा व्यसन है, ऐसी नशा है कि जो तृप्त नहीं होती है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो चाय है जिसकी नशा बहुत ही पावरफुल है, और ये चाय पीने से व्यक्ति सीधा अंधा हो जाता है, बाकी चीजों से देख सकता है। इसलिए तो किसी ने पूछा, मजनू को पूछा कि अरे मजनू, आपको ये जो लैला है इतनी काली है, सुंदर नहीं है, आपको क्या इतना सौंदर्य उसमें नजर आता है? तो कहता है आपको किसकी आंखों से देखना होगा? मजनू की आंखों से देखना होगा। मीन्स वो व्यक्ति क्या हो गया? पूर्ण रूपे न अंधा हो गया है। शास्त्रों में, आचार्यों के चरित्र में इतने अधिक उदाहरण पाए जाते हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि हर जीव इसके द्वारा अंधा है। स्वर्ग के राजा को ही ले लो ना, इंद्र को, हाँ वो सुअर बने थे। इंद्र ने देखा भी या स्वर्ग का राज्य का पाठ संभालने के लिए लीडर नहीं है, और वो बैठा है वहां जाकर भारत भूमि में सुअर बन के बैठा है, और वो मस्त है। पूरा क्रिकेट का टीम उत्पन्न किया था उसने। इतने सुअर के तो इतने बच्चे होते हैं, हाँ, जैसे लोग आजकल आईपीएल वगैरह अपना टीम होना चाहिए, नहीं? या तो इंद्र का अपना टीम था सुअर की योनि में, और ब्रह्मा आ गए अपने हंस वाहन पर। अरे कहते इंद्र चलो चलो, वहां सेवा आपसे चाहिए, वह स्वर्ग का राज्य पद आपको संभालना है। कहते कैसे आ सकता हूं, आया मिस पिग है यहाँ, और इतने नन्हे मुन्ने मीठी मीठी बातें करने वाले बच्चे हैं, इनकी जो आवाज है इतनी अधिक मधुर है, हाँ, स्वर्ग में ये दुर्लभ है। तो कहते नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा क्या करते हैं, अच्छा इतना आसक्त है मिस पिग से, तो पहले उनकी पत्नी को लेता है ब्रह्मा, मार देते हैं उसको, फिर उन बच्चों को मार देते हैं। फिर अब इसका आसक्ति थोड़ा क्या हो जाता है, कम होता है, और इंद्र फिर जाता है। इट मीन्स ये जो भोग इच्छा है इतनी अधिक प्रबल है हम सब जीवों में कि जिसको छोड़ पाना, त्याग पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए तो एक बार बिरबल ने अकबर को पूछा, नहीं, अकबर ने बिरबल को पूछा, उन्होंने कहा बताओ इस जगत में अंधे लोग ज्यादा है या दिखने वाले लोग ज्यादा है? मीन्स जो देख सकते, क्या कह सकते इसको, देखने वाले लोग ज्यादा है या अंधे लोग ज्यादा है? क्या उत्तर दिया होगा उसने? अंधे। उन्होंने कहा इस जगत में ज्यादा कौन से लोग हैं? अंधे लोग अधिक है। और वास्तव में इसको बोला है किसने? शुकदेव गोस्वामी ने। भागवत शुरुआत करते ही इसको बोला शुकदेव गोस्वामी ने। बस शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम, कि यही तो लोग अधिकतर है इस संसार में जो क्या है, आत्म तत्व को देख नहीं पा रहे हैं। निद्रया रहते नक्तम व्यवाय न चवावया। हाँ, कहते हैं कि वो सारे लोग दिन भर इतने कठोर कार्यों में लगाते हैं, रात को इंद्रिय तृप्ति आदि में लगाते हैं अपना जो जीवन है, मूल्यवान जीवन और मूल्यवान समय, और अपने जो देहापत्य कलत्रादिषु असत देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषा प्रमत्त निधनम। वो कहते कि ये इतना भरोसा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, वो कहते ये मेरी सेना है, ये मुझे बचाएंगे। अरे ये सेना वो गजेंद्र को नहीं बचा पाए, उसके पास इतनी रानियां थी, इतने हाथी बलशाली। आपकी सेना वो सुबह उठने में इतना दिक्कत होता है आपकी सेना बेड से उठ नहीं पाती सुबह, आपको क्या मृत्यु से बचाएगी? तो वास्तव में यह हमारा अज्ञान है, हाँ, हमारा अज्ञानता है, जिसके कारण हम इन पर भरोसा करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें अंधा कर देता है, ये जो प्रबल काम इच्छा है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं आवृत्त ज्ञान में तेना ज्ञानिना नित्य वैरिना। ये ज्ञानियों को कस के पकड़ा है। भगवान ने कहा ज्ञानी, अच्छा बहुत ज्ञानी बनते हो, लेकिन देखो आपका नित्य वैरी है,
ये जो काम है ये आपको छोड़ेगा नहीं, नित्य प्रकार से आपसे वैर रखता है। तो इसलिए ये जो जीव है ये इंद्रियों को इंस्ट्रूमेंट बनाता है, माध्यम है, इंद्रिया द्वार है, जिसके द्वारा हम इस संसार में आनंद अनुभव करते, सुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए तो हम भगवान के पूजक कम हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के पूजक अधिक है। कई बार भगवान के पूजक इसलिए बनते हैं कि जिसमें क्या मिलता है, हमें इंद्रियों की पूजा प्राप्त होती है, इंद्रिय संतुष्टि होती है। इसी कारण से भगवान बारंबार भगवद गीता में हमें आगाह करते बोलते हैं, इंद्रियाने प्रमातेने हरंती प्रसभम मना। ये इंद्रिया, ये का इच्छा इतनी प्रबल है कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी आकर्षित कर लेती है। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में बारंबार इसका वर्णन करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति भी, बल्कि ब्रह्म पुराण में एक कंडू मुनि का उदाहरण आता है। कंडू मुनि ये गोमती तट पर अपना उनका आश्रम था, आज जिस पर वो तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। इतना कठोर तपस्या कर रहे थे, देवतागण डरने लगे उनसे। उन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया। देवताओं के लिए कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी हो उनके पास एक क्या कहते हैं वो आश्रय है, और वो आश्रय क्या है, अप्सरा आश्रय है। कुछ भी हो, कोई ऋषि मुनि योग्य कुछ तपस्या करने लगा, कुछ करने लगा, तो इनके पास अप्सरा को भेजना यही उनका एकमेव आश्रय है। तो ऐसे इंद्र ने सोचा इतना तपस्या आदि कर रहा है, तो इंद्र ने बाधा डालने के लिए प्रमलोचा नाम की जो अप्सरा है वो उसको भेज दिया। मुंबई भाषा में वो कहते हैं ना, लोचा हो गया लाइफ में। तो इस अप्सरा का नाम क्या था, मैं वैसे पढ़ रहा था तो मुझे वो मुंबई का ये भाषा याद आ गई, तो उसका नाम ही था प्रमलोचा। तो ये अप्सरा को जब भेजा तो ये मुनि तो इतने अपने व्रत में दृढ़ थे, सब प्रकार के सुबह के कार्य करना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, सब चीजों में वो माहिर थे। तो लेकिन ये जब गई, ये डर रही थी, कहा कि वो बहुत पावरफुल है, उसके दृष्टि मात्र से मैं नष्ट हो जाऊंगी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके साथ सेना दूंगा अप्सरा, आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ वसंत ऋतु को भेजूंगा, आपके साथ कामदेव को भेजूंगा, दक्षिण से बहने वाला समीर को भी आपके साथ, हवा को भी भेज दूंगा। तो इसलिए तैयार हो गई। अब जैसे हरिदास ठाकुर के लिए तो लक्षेरा अकेले गए थे, लेकिन यहाँ तो इसने पूरी सेना ताम झाम के साथ पहुंच गई। और यहाँ वो जाकर वो देखा मुनि इतना विचलित नहीं हो रहा है, तो ये इसने कुछ नृत्य करना शुरू किया, कुछ गाना शुरू किया। उसके नुपुर बज रहे थे, इतना मधुर स्वर में वो गान कर रहे थे, जिसको सुनने मात्र से और उसको देखने मात्र से ये जो मुनि है विचलित हो जाते हैं, और देखने मात्र से इनका जो काम पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं। और मुनि के नेत्र जो बैठे थे तपस्या करने के लिए, जब कर रहे थे, हाँ उनके नेत्र ऐसे खुल जाते हैं। जब शरीर पर पूरे अष्ट सात्विक विकार जागृत हो गए थे मुनि के, क्यों, उसको देखने मात्र से। तो ऐसे इनकी हालत हो गई। तो ये निकले, उन्होंने सेविका ने कहा क्या मैं आपके लिए फूल तोड़ने की सेवा कर सकती हूँ। किसने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा आप फ्लावर्स लाना चाहते हो, ले आओ। तो उसको सेवा में लगा दिया। और इस सेवा नाम की चीज बड़ी डेंजर है। वो नारद मुनि का कथा आपने सुना होगा, सच्चिदानंद महाराज कई लेक्चर्स में बोलते हैं। वो कहते हैं नारद मुनि ने कहा भगवान, ये लोग जा रहे थे दोनों, कृष्ण और नारद जी, रेतीले रेगिस्तान से, और जाते जाते भगवान इन्होंने कहा कि मैंने तो आपका बहुत प्रचार करता हूँ, ये माया माया बहुत बोलते रहते, ये माया क्या चीज है, क्या वस्तु है, कभी भगवान दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तो नारद अच्छा, अरे ना देखो तो अच्छा है, इतने देखना है, आज देखना ही है, आपका दास है, इतनी सेवा करता, प्रचार ही सार है, इतना कुछ करता दिखाओ। भगवान कहते ठीक है नारद, मुझे ना बहुत प्यास लगी है, मुझे क्या चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए, जाकर लेके आ जाओ। भगवान या तो पूरा रेतीला एरिया है, कहां से जल लेके आओ आपके लिए। भगवान कहते देखो थोड़ा सा आगे जाओ ना, गांव नजर आएगा, पूरा हरा भरा है, वहां पानी क्या सब कुछ मिलेगा आपको। ये नारद गए, अभी गिलास भगवान ने दिया था,
ग्लास लेके पहुंच गए नारद। वीणा को अभी साइड में रखा, क्योंकि हमेशा वीणा को लेकर क्या करते वो, हरे कृष्णा जोर से, हरे राम तो ऐसे नारद मुनि जब गए तो वहां देखा कि बहुत सारे घर है। देखा एक बड़ा अच्छा घर है, जो लगा कि ये मुखिया हो सकता है, गांव का मुखिया, सरपंच हो सकता है। गए, नॉक किया, हरि बोल, हरे कृष्णा, कोई है? तो अंदर से दरवाजा खोला और एक युवती आ गई। युवती ने कहा, नारद जी अहो भाग्य, आइए आसन ग्रहण कीजिए। और उसी समय उसके पिताजी भी आ गए। कहा, नारद कहते मुझे ना एक गिलास पानी चाहिए। नारद के, बैठिए, पानी क्या पूरा नहला देंगे आपको। नारद को एक गिलास पानी और फिर बिठा दिया, और उसमें वो नारद, थोड़ा बातचीत हो गई, समय बीता। समय के साथ साथ व्यक्ति सब भूल जाता है। नारद पूर्ण रूपे न भूल गए कि मैं किस लिए आया था, पानी लेने। वो देखा, मुखिया ने देखा तो अरे ये तो बड़ा अच्छा युवक है, मेरी जो बेटी है इनसे विवाहित हो जानी चाहिए। मुखिया ने नारद का विवाह लगा दिया, नारद को बच्चे भी हो गए। और फिर इतना तूफान, बारिश और बाढ़ आ गई, पूरा घर टूट के बह रहा था। और होड़ी एक दो ऐसे वहां से बह रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, नारद पापा जी आप कहाँ हो। नारद के लिए तो बड़ा कठिन है शब्द, तो लेकिन ऐसे बच्चे चिल्ला रहे थे, पत्नी चिल्ला रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। नारद कह रहे किसको बचाओ, पत्नी को बचाओ, बच्चों को बचाओ, सबको बचाओ। तो ऐसे करते करते नारद डूबने लगते हैं, और डूबते तो किसी चीज को पकड़ते, ऐसे पकड़ते, अभी इतना ऊपर नीचे हो गया था जल में कि उन्होंने किसी चीज को पकड़ के रखा। आंखें बंद थी, आंखें जैसे खोली तो देखा कृष्ण का पीतांबर पकड़ा हुआ है उन्होंने। कृष्ण कहते, मेरा अरे नारद एक गिलास पानी कहाँ है। कृष्ण कहते, जाओ अब वापस जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ। ना कहते अब भी जाता हूं। अभी नारद बिल्कुल दृढ़ हो गए थे कि आप भी लाऊंगा तो एक गिलास पानी लाऊंगा। नारद गए, फिर से दरवाजा बंद था, सेम सीन रिपीट हो रहा है। और फिर नारद गए, दरवाजा खटखट नॉक किया, हरि बोल। तो अंदर से वही माता श्री प्रकट हो गई, वही होती आ गई, नारद जी आपका स्वागत है, अहो भाग्य, आइए विराजमान हो जिए। कहते अभी नहीं। एक गिलास पानी चाहिए, किसके लिए चाहिए? कृष्ण के लिए। बस स्थिर हो गए, एक गिलास पानी लिया और वापस आ गए। तो वैसे ही ये जो अप्सरा है, इसने फूल आदि तोड़ने की सेवा शुरू कर दी। और ये जो मुनि है, बहुत आयु थे, 16 साल के बने युवक। जैसे क्या नहीं करता व्यक्ति, हाँ, जैसे वो 100 भरी मुनि थे। मैं सोच रहा था आज उनके बारे में, तो सोचा उनका नाम शुरुआत होता है 100 भरी, 100 से शुरू होता है, लेकिन 85 रूप धारण किए थे उन्होंने, और 50 पेंडिंग थे शायद। तो ऐसे ये जो मुनि थे, कंडू मुनि, तो ये जो मुनि, इन्होंने क्या किया, उस अप्सरा का हाथ पकड़ा और उसको ले गए, अपने आश्रम में ले गए, और सारी चीजें भूल गए। अपना व्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन, आरती सब कुछ भूल गए। और कई मंदराचल पर्वत की उन गुफा में उनके साथ विषय भोग में वो व्यक्त लग जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं। और कभी कभी ये जो अप्सरा है, वो एक दिन कहने लगी कि मैं जा रही हूं। तो ये जो मुनि है, वो कहते कि अरे कहाँ जा रही हो, उसका हाथ पकड़ लिया। अभी 100 साल तो हुए हैं, अभी कहाँ जा रही हो। तो वो भूल गए सारी चीजें, इतने निमग्न हो गए। फिर अचानक ऐसे कई दिन बीतते हैं, तो वो जो कंडू मुनि है, ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि ये जो कंडू मुनि है, वो एक दिन उतावले हो जाते हैं अपने गुफा से बाहर निकलने के लिए, और बहुत शीघ्र गति से अपना आश्रम छोड़ के निकलते हैं। और वो कहने लगते अपने उस अप्सरा से कहने लगते कि हे शुभे, कि अभी बहुत पूरा दिन बीत गया है और मुझे संध्योपासना करने का समय हो गया है, मुझे तीव्र गति से जाना चाहिए। ये सुन के वो हंसने लगती हैं।
वो कहते कि मेरा कर्म लोप हो जाएगा यदि मैं ये सारे कार्य नहीं करूंगा, मुझे निकल जाना चाहिए। मानो अभी ये भूल गए थे कंडू मुनि, ये भोगों में व्यक्ति इतना रत हो जाता है कि उसको किसी चीज का बान नहीं रहता, वो सारा भूल जाता है। तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहते हैं, हे महात्मा, क्या आज का ही दिन आपका बीता है? हाँ। और वास्तव में इसको लगा, वो कहता अच्छा, अरे तुम तो सुबह सुबह आ गई थी मेरे आश्रम में और अभी तो संध्या हो गई है, आज का ही तो दिन है। तो वो कहती है, अच्छा देखो कितने दिन बीते हैं मैं आपको बताती हूँ। अप्सरा कहती है 907 साल 6 महीने और 3 दिन बीते हैं। हाँ, वो अप्सरा कहती है। तब वो मुनि क्रंदन करने लगते हैं, पश्चाताप करते हैं कंडू मुनि, और वो कहते हैं कि मुझे चले जाना चाहिए। वर्णन आता है कि वो फिर त्याग करके पश्चाताप करके जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहां जाकर क्या करते रहते हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ की सेवा में नियुक्त होते हैं या अपना भजन साधन आदि करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कौन व्यक्ति गुलाम है? शास्त्र कहते वो व्यक्ति गुलाम है जो अपने इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त है, वो व्यक्ति गुलाम है। और फिर शास्त्र कहते कि कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र है? तो कहते कि वो व्यक्ति स्वतंत्र है जो व्यक्ति भौतिक इन ऑब्जेक्ट्स के प्रति, विषयों के प्रति आसक्त नहीं है। वो व्यक्ति वास्तव में जगत में रहते हुए भी क्या है? स्वतंत्र है। तो इसलिए भगवान निंदा करते हैं ऐसी व्यक्ति की। आगायोर इंद्रिया रामो मोघम पार्थस जीवति। भगवान कहते अरे ये व्यर्थ के लिए जीवन यापन कर रहा है। यदि इंद्रियों को ही, इस पंच इंद्रियों की ही तृप्ति करने के लिए अपना जीवन यापन करना है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन क्या है? तुच्छ है। इसलिए भागवतम की शुरुआत में आता है, कामक्षण इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावतः। हाँ, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि ये जो जीवन है इंद्रिय तृप्ति आदि के लिए नहीं मिला है, ये जीवस्य तत्व जिज्ञासा करने के लिए व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कौन सा व्यक्ति, एक सुभाषित आता है संस्कृत में जिसमें कहा गया है, शास्त्रियान मदम कुर्यात् स सुखी तृष्णयो जितः तन मित्रम यत्र विश्वासो पुरुषा स जितेंद्रिया। वो कहते कि वो धन असली धन है जो व्यक्ति के पास आकर व्यक्ति का घमंड या मद, गर्व नहीं बढ़ाता, वो असली धन है। और वो व्यक्ति सुखी है जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं नहीं है। और शास्त्र कहता है कि वो असली मित्र है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और फिर उसी सुभाषित में आखिरी लाइन में कहा गया है, पुरुषा स जितेंद्रिया। पुरुष वो है जो क्या है? जितेंद्रिय है। लेकिन इस कलियुग में हम सबका, अधिकतर जो जीव है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद एक शब्द में कहते हैं, उपस्थ जिह्वा बहुमन्यमानः। अपनी उपस्थ और जीव को क्या करना? संतुष्ट करना। उपदेश अमृत में भी प्रभुपाद कहते हैं। तो चाहे कोई कितना ही उपाधि ग्रस्त हो, पढ़ा लिखा हो, पीएचडी हो, जो मर्जी हो, वो घुमा फिरा के सारा सर्कल काट काट के कहा आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो इस प्रकार से सारी चीजें घुमा फिरा के भौतिक चीजें वापस वही आती है, इंद्रिय सुख की ओर आती है। और इंद्रिय सुख वास्तव में वैसे है जैसे एक कुत्ता हड्डी को क्या करता है? बारंबार चबाता है और इतने घंटे चबाता रहता है, बल्कि उसको एक टेस्ट आता है, उसके ही मुख से ब्लड, हड्डी के कारण खून उसमें लग जाता है, जिसके कारण उसको चबाता है, चूसता रहता है। वो भूल जाता है कि ये मेरा ही खून है। प्रभुपाद ऊंट का उदाहरण भी देते हैं भागवतम के दूसरे स्कंद में। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन अति ऊंचा है और ऊंचा जो आनंद है वो प्राप्त करने के लिए मिला है। हमें उस कौवे के भांति नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ये कौवा जो एक मृत देह नदी में ऐसे बहते हुए जाता है, सड़ा गिला, उस डेड बॉडी के ऊपर कौवा जाके बैठता है
और उसको नोच नोच के खाने का प्रयास करते, इतना मग्न होता है कि वो नदी सागर में मिल जाती है और वो डेड बॉडी बहते बहते सागर के पूरा बहुत अंदर तक जाती है। और तब कौवा थोड़ा गर्दन ऊपर करके देखता है, अरे बाहर आने का प्रयास करता है तो सागर को लांघने की सामर्थ्य उसके पास नहीं होता। उसी प्रकार से हम हैं कि जब इस भौतिक संसार के भोगों को ऐसे भोगते रहेंगे तो कौवे के समान ही हमारी स्थिति होगी। इस भव सागर को पार करने का सामर्थ्य शक्ति हम में नहीं होगा। इसलिए जो प्रहलाद महाराज है, एक छोटे से बालक होकर भी इन सब चीजों की वो चर्चा करते हैं जो श्लोक प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में वर्णन किया है। प्रभुपाद कहते हैं मैथुनादि ग्रहमेदिं सुखमि तुच्छम, ये तुच्छ किसकी वाणी है? प्रहलाद की, जिनको अभी भौतिक सुख पता ही नहीं था। 5 साल का बालक इतने बड़ा बड़ा वक्तव्य करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रवण करके ये समझा था। प्रभुपाद कहते बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शास्त्र, साधु गुरु शास्त्र आचार्य के वाणी को सुनकर क्या हो जाता है, समझ जाता है, तत्पर हो जाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये जो भौतिक भोग है जिसकी तृप्ति कभी नहीं है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं एक साधक के लिए 3 आसक्तियां हैं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी, छाड़ियाचे जे से ही तो वैष्णव से ही अनासक्त, से ही शुद्ध भक्त, वो कहते हैं। तभी शुद्ध भक्त का ये जो पथ है उसका अनुगमन हो सकता है, अन्यथा हमारा कोई होप नहीं है, हमारे लिए बहुत ही कठिनाई की स्थिति है। तो इसलिए चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा ये दोनों के बीच का जो आकर्षण है ये सदैव बना रहता है और इस संसार में निरंतर व्यक्ति इसमें पड़ा हुआ है और इसी की खोज में व्यक्ति निरंतर अपने जो मनुष्य जीवन है उसको गंवाने का प्रयास करता है। तो श्रील प्रभुपाद इन तात्पर्यों से हमें आगाह करते हैं, सिखाते हैं। विशेष रूप से जो पुरंजन का आख्यान है जिसमें इस पर बहुत अधिक बल दिया गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि बाहरी रूप से भौतिक भोग बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद कहते हैं भौतिक भोग दिल्ली के लड्डू के जैसा है। हाँ, दिल्ली का लड्डू जिसने खाया वो पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। वास्तव में दिल्ली का लड्डू एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमें तो तिरुपति का लड्डू पता है, तिरुपति बालाजी का। हाँ, तो लेकिन हमने ये बड़ा लिया, ये लड्डू बड़ा सुखप्रद है, सुखदायी है। हाँ, और हम सोचते एक दिन हम होंगे कामयाब, लेकिन यहाँ कामयाब होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ हार ही हार है। तो ऐसी ये जो माया देवी है, भौतिक भोग की भावना, ये माया देवी है। माया क्या है? जो चीज हमें कृष्ण का विस्मरण दिला दे वो वस्तु हमारे लिए माया है। वो स्थान, वो व्यक्ति, वो संग, वो बुक, सारी चीजें हमारे लिए माया है जो कृष्ण का हमें विस्मरण कराती हैं। क्योंकि एक भक्त का सर्वोच्च धन क्या है? कृष्ण का स्मरण। हाँ, इसलिए महाराष्ट्र में एक संत है तुकाराम, वो अपने मराठी पोयम में लिखते हैं, वो भगवान से याचना करते हैं मराठी भाषा में। वो कहते हेची दान देगा देवा तुझा विसरण ना हुआ। वो कहते हैं कि हे भगवान आप एक ही दान मुझे दे दो। हाँ, दान दे दो। कहते भगवान कहते अरे भगवान विठ्ठल है, पांडुरंग कहते तुकाराम तुम्हें क्या दान चाहिए? वो कहते आपको मैं कभी भी भूलू ना, हमेशा आपको स्मरण करो। कुलशेखर ने भी अपने कई श्लोकों में इसी की चर्चा की है। प्रभुपाद भी आए, वो वर्णन करते थे कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम आदि जो श्लोकाज हैं। तो ऐसे ये जो माया देवी है वो भगवान की सेविका है, कस्टम डिपार्टमेंट उनके पास है। जब पूरा क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक आपको आगे जाने नहीं देती वैकुंठ जगत में। हाँ, और तो इसलिए वह हमें शुद्ध करने में लगी है। इसलिए जब गोप कुमार भगवत धाम प्रवेश कर रहे थे तो माया देवी उनके सामने आई और कहा कि मुझे एंजॉय करो गोप कुमार। वो कहते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो गए, कहते आप मुझे ना आशीर्वाद दो, मुझे ब्लेसिंग्स दो कि मैं आपके जो भाई है ना कृष्ण उनकी सेवा करूं।
ऐसा उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये माया देवी को कैसे भगाए? भक्तगण कहते हैं कि दो स्त्रियां एक साथ नहीं रहती, हाँ वो हमेशा लड़ती हैं। तो वैसे एक माया देवी और दूसरा भक्ति देवी। तो भक्ति देवी को लाओगे तो माया देवी क्या होगी? भाग जाएगी। और भक्ति कहाँ है? भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते। भक्तों के संग में आना तो भक्ति को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इतने विशाल विशाल मंदिर मैंने बनाए हैं जिनका एकमेव कारण क्या है कि यहाँ लोग आए भक्तों के संगति में और यहाँ आकर भगवान की ये जो नाम रूप गुण लीला की कथा है उसको व्यक्ति सुने, हाँ तभी ये संभव हो सकता है। तो इसलिए ये जो विधि श्रील प्रभुपाद ने दी है जिसका हमें पूरे लाभ उठाना चाहिए। हाँ, भक्ति जन्म मूल है साधु संगत। भक्ति का जन्म वास्तव में साधुओं के संगति में होता है। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस प्रकार से मुझे तो वैसे मैंने सोचा था ययाति का आख्यान वर्णन करूंगा, ययाति महाराज का, लेकिन बोल नहीं पाया, जिसमें बहुत सारी शिक्षा और बहुत महत्वपूर्ण ययाति का चरित्र और आख्यान था इस प्रसंग से संबंधित। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे